अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं हम न्यूज़ अपडेट की तरफ डायरेक्टली सुबह सुबह। तो सबसे पहले न्यूज़ अपडेट है आपको शिबा इनू की तरफ से कि शिबा इनू को जो है ना वो एक्सेप्ट किया जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स में ओवर 65 कंट्रीज़ में। मीन्स कि शिबा इनू जो है ना 65 कंट्रीज़ में इन रेस्टोरेंट एज अ टोकन या एज अ करेंसी डीलर या जैसे आप पे करते हो उस तरह से जो है ना उसको यूज़ किया जा रहा है एज अ टोकन। तो वैसे देखा जाए तो वो उससे लूना से बेहतर तो शिबा इनू ही रहा है। और उसने जो है ना वो बड़ा अच्छा वो आपने वो देखा है, उसने वो बड़ा अच्छा जो है वो फीडबैक भी दे रहा है और बड़ा अच्छा जो है ना वो काम भी कर रहा है। तो वो ये कि शिबा इनू की अभी ये देखें कि अगर हम देखें बर्निंग भी हो रही है और इसके कितने जो है ना वो टोकन्स बर्न हुए हैं और 101 ट्रांजेक्शन्स भी हो चुकी हुई हैं। और शिबा इनू के जो टोकन्स बर्न हुए हैं उन पर सर्कुलेटरी सप्लाई में भी और वो बहुत अच्छा जा रहा है शिबा इनू। और एडिशनली अगर हम देखें तो शिबा इनू जो है ना वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहा है अपने वो जो है ना उसमें एक्सचेंजेस पे। तो ये जो टोकन है ये बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, अब इसको भी नज़र ना लगे। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है हमारी बिटकॉइन की तरफ से कि इज़ बिटकॉइन एनीवेयर क्लोज टू इट्स साइक्लिक बॉटम। अब वो बात करें कि जैसे एक हर एक हमने देखा है कि बिटकॉइन में ना साइकिल चल रहा होता है, कभी डंप आता है, कभी पंप आते हैं, कभी साइड वेज चल रही होती हैं। तो ये सारा जो है ना एक साइक्लिक पैटर्न चल रहा होता है बिटकॉइन में। अब बात ये है कि अगर हम देखते हैं कि अभी जो है ना वो 24 मार्केट जब 24K तक जाती है तो फिर क्या होता है कि ये ओवरऑल सोल्ड हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि जब मार्केट जो है ना वो 24K पे जाएगी तो ये जो है ना ये इसका बॉटम होगा, मतलब इसका बिटकॉइन का। तो ये एनालिस्ट जो है वो यही कह रहे हैं कि 24K जो है ना वो इसका जो है वो बॉटम क्रिएट करेगा। तो और एक साइक्लिक पैटर्न में जो है ना वो मूव करेगी बिटकॉइन। तो ये है कि लास्ट फ्यू डेज़ में जो है ना वो उन्होंने देखा है कि अभी इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि अराउंड 24K इट वुड बी द ओवरसोल्ड रीजन। न्यू ग्रीन इंटरेस्टिंगली हैज़ हैपेंड ओनली 3 times in the past and every occasion Bitcoin has ended up rebounding with a short span of time। 24K के नीचे अगर जाते हैं तो वो बात करें एनालिस्ट की उसका बॉटम की रेट होगा। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो टेरा ल्यूना में जिन्होंने इन्वेस्ट किए जो काम कर रहे हैं। अब मैंने बताया ना टेरा ल्यूना जब डंप कर गया, तो जब डंप कर गया तो फिर कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने जब अपना इस पे जो है मैंने बताया साउथ कोरिया में जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो रही है, मैंने कल की ही न्यूज़ में बताया। तो वो बात ये हो रही है कि जो कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स रिवील किए उनको ये पता चला कि जो टेरा ल्यूना के जो फाउंडर हैं डो कॉइन, उन्होंने ल्यूना के डंप होने से पहले ही अपना पैकअप कर लिया था। लाइक कोई भी चोर होता है जब चोरी कर चुका होता है तो वो फ़ौरन अपना सामान जितने भी उसके बिजनेस होते हैं उसको फ़ौरन पैकअप करके जो है वो बन जाने की तैयारी नहीं में लगा होता है भागने में। तो इसी तरह जो है वो कोरिया में एक लैब में उसमें जो है ना उसने बिफोर द क्रैश उसने अपना सब कुछ जो है ना वो बंद कर लिया था। और एक ड्रामेटिक टाइप की स्टोरी चल रही है कि उसको पहले से पता था, उसको ये बात पता था कि ये अभी क्रैश होने वाला है और उसने अपना सारा जितने भी थे ना वो उसने उसको वो अपनी जो कंपनी है उसको उसने लिक्विडेशन पे लगा दिया। तो ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है और ये टेरा कम्युनिटी के लिए एक बहुत दुखी वाली न्यूज़ है। और यहाँ पे इनिशियली जो साउथ कोरिया की जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कंट्री सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि डो कॉइन सक्सेसफुली insignified द लिक्विडेशन ऑफ 2 ब्रांचेस एन एंटायर कंपनी। उन्होंने 2 ब्रांचेस और एंटायर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया था। तो ये एक बात जो है ना वो एक सुनने में आई है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अगर हम देखें तो एक फाउंडर है उसको पता है कि मेरा कॉइन क्रैश करने वाला है और उसने फ़ौरन अपना पैकअप किया और अपनी टेरा कम्युनिटी के बारे में भी नहीं सोचा। तो जब आप कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच रहे तो कम्युनिटी तो फिर आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी इस चीज़ में। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है आप देख लें आप, ये है कि हम कहते हैं ना कि हम वो कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं आपने ये लाइफ लाइन यूज़ करनी है कि नहीं करनी। अच्छा जी, अब इसमें क्या हो रहा है कि BNB जो है वो जो उनके फ्रेंड है टेरा के, उन्होंने ऑफर्स किए टेरा को इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के लिए एक लाइफ लाइन, मतलब दे आर गोइंग फॉर द पार्टनरशिप और दे आर गोइंग टू हैव गिव द चांस टू द टेरा। लेकिन
आप टेरा के फाउंडर का अक्कड़ देखें कि उन्होंने इस चीज़ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब जो उसके जो फाउंडर है डो क्वाइन, वो अपनी इतनी ईगो में हैं कि उन्होंने जो है ना इस चीज़ पे अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हालांकि बीएनबी चेन ने उनको ऑफ़र की है लाइफ लाइन, ताकि टेरा का जो इकोसिस्टम है उसको बचाया जा सके, लेकिन बिल्कुल भी जो है उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आंसर नहीं किया। ये एक जो है ना वो इशू हुई है यहाँ पे। एक आर्टिकल है उसमें ये बात बताया, आप देख लें यहाँ पे, कहीं भी कोई टेरा की तरफ से कोई जवाब नहीं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो बाइनेंस के सीईओ ने कहा है कि जो टेरा की टीम है उसने एक स्टूपिड डिसीजन लिया है, और वो जब इस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है तो बाइनेंस वालों को गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अब हम भी जो है ना वो इस चीज़ में आपकी मदद नहीं कर सकते जो आपने ये काम किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन बाइनेंस वालों से था, चले उन्होंने तो जो काम करना था किया, आपने जब देखा कि कॉइन जो है वो आपने देखा कि 25 सेंट पे जा रहा है या 25 पे जा रहा है या 50 पे जा रहा है, तो आपने ट्रेडिंग स्टॉप क्यों नहीं की? हम कहते हैं कि उसने चोरी की, उसने चोरी की। जब आप किसी को चोरी करते हुए देखते हो तो आपको उस टाइम उसको रोक देना चाहिए ना। तो वो बाइनेंस जो अब गुस्सा कर रहे इतना टेरा पे, तो वो उसको चाहिए था बाइनेंस को कि वो ट्रेडिंग ही स्टॉप कर देता। जब आप देख रहे हो कि कॉइन इतना डंप में जा रहा है तो आप ट्रेडिंग स्टॉप कर दें। तो ये थी आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ कि बाइनेंस को गुस्सा आ रहा है और उन्होंने जो है ना जितने भी पहले तो वो दोस्ती का जो हाथ बढ़ा रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, वो कह के वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अब जैसे बाइनेंस था उसी तरह OKX है, एक एक्सचेंज है, उसने ये बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और कोई भी एक्सचेंजेस ऐसा काम नहीं कर पाई। और उसने ये काम किया कि OKX was the only major crypto exchange to protect users from the Luna UST losses। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो OKX ने जो है ना वो जितने भी लॉस होने वाला था उसने ट्रेडिंग स्टॉप कर दी थी, और उसने क्या किया था कि उसने जो टेरा कम्युनिटी थी उसको बचा लिया था। OKX was a मेजर एक्सचेंज था जिसने जब ये लूना क्रैश कर रहा था उस दौरान जो है उनको प्रोटेक्ट किया। तो OKX जो है ना वो उसने वो प्रोटेक्शन शो की है, और उम्मीद है लोग जो अब इस बाइनेंस इस OKX पे ही आएंगे, क्योंकि जब उन्होंने देखा है कि OKX ने अपने जो है उनके ट्रेडर्स उनको इतना वो कंफर्ट प्रोवाइड किया है, तो ज़ाहिर है कि हर कोई कंफर्ट जोन ढूंढता है, हर कोई जो है ना वो अच्छे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ही देखना मानता है। तो फिर OKX ने जो काम किया वो अगर बाइनेंस कर लेता और अभी जो गुस्सा कर है तो वो ना होना पड़ता ना फिर। तो ये थी आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ कैसी लगी आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार करें। अगर आपके क्रिप्टो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसे भी प्रेस करें। आपका एक जो प्रेस करना होता है ना, एक लाइक होता है, वो हमें मोटिवेट करता है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। व्यूज़ मैं देखती हूँ आ रहे होते हैं लेकिन लाइक्स वगैरह नहीं आ रहे होते, कमेंट्स नहीं आ रहे होते। तो काइंडली आप हमारे चैनल को जो है ना उस पर वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम आपके लिए जो है वो आप लोगों को जो है वो न्यूज़ डिलीवर्ड कर रहे होते हैं। और जो है ना आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिधर आप लोगों को फ्री सिग्नल्स भी मिल सकते हैं, मिलते हैं सॉरी। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।